हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। 25 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं। बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जांपल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे। कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को ले लें यार, ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो। उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। देखना है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के लिए। जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं। उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है। और 3 शूटर्स हैं, इन्होंने रीजनल इवेंट से क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स इज बाय क्वालिफिकेशन। आप जो रीजनल इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, उनके जरिए आप ऊपर आते हैं और आप फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीनों शूटर तो हमारे अच्छे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया रीजनल इवेंट्स के जरिए। और कशमाला तलत तो पहली खातून शूटर हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। भारत जो है वो बड़ी तैयारी से गया है। देखिए 24-25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 एथलीट बिल्कुल कहीं से आ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, मेडल तक भी पहुंच सकते हैं। जीतना तो मुश्किल है, लेकिन जब तक स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है पाकिस्तान की, ये खिलाड़ियों के पीछे नहीं खड़ी होगी, ये उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेजेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह इनको जो है वो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तक आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप जो है वो ओलंपिक में कोई मेडल जीत सकते हैं। जब तक जितने भी मेडल जीते हैं, जो भी अभी हमने हिस्ट्री में रिपोर्ट देखी है, वो आपने इंडिविजुअल टैलेंट पे जीते हैं। उनके पीछे कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, उनके पीछे कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, उनके पीछे कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे। कोई भी इंडिविजुअल टैलेंट होगा उस पर तो आप जो है वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप मेडल जीत सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं होगी, बड़े बजट नहीं होंगे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनको इंटरनेशनल मयार की सहूलियात नहीं मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती हैं, तब तक आप टॉप 10 में तो क्या, आप टॉप 50 में भी नहीं आ सकते। और अभी हमारा हाल यही है, क्योंकि जो अफ्रीकी ममालिक हैं ये भी कहीं ना कहीं से आगे 2, 3, 4 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे जो एथलीट्स हैं इनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये जीत सकते हैं। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। एक एथलीट है हमारी फायका जो 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगी, वो भी यकीनन बहुत ही पीछे होंगी। जो हीट होती है, पहली हीट, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन राउंड्स, उसमें ही वो 8 एथलीट्स में शायद वो 6 या 7वें या 8वें नंबर पर आएंगी। बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा लो है। एक एथलीट हमारे नदीम अरशद हैं जो एक हमारी वाहिद मेडल की होप है। अल्लाह करे कि वो कोई एक अच्छी थ्रो करें, उनका अच्छा दिन आ जाए 6 अगस्त को और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। फिर फाइनल 8 अगस्त को होगा। और आखिरी एक जो दो स्विमर्स हैं वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट हैं, उनको वाइल्ड कार्ड के जरिए जिस तरह फायका को वाइल्ड कार्ड मिला है, तो इनविटेशन पे उनको बुलाया गया। ये एक तरह